उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 34 हम पढ़ेंगे। सिक्का यानी रुपए। धात के हम वज़न टुकड़े जिन पर किसी हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा यानी मोहर और हम वज़न यानी बराबर वज़न के टुकड़े तो ठप्पा होता है, वो सिक्के कहलाते हैं, यानी कॉइन कह लें आप इनको। जैसे आजकल पाई, और ये पुराने ज़माने की है मतलब चीज़ें, पाई ये अब नहीं चलती। पैसा, अधन्ना, अधना यानी आधा आना तांबे का सिक्का है, और दोन्नी, चौन्नी, अठन्नी और रुपया चांदी का, अशरफी सोने की। ये पहले दौर में चलते थे, आज इनका चलन जो है बंद हो चुका है, सिर्फ रुपया चलता है। हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा यानी मोहर इस बात की सनद और ज़मानत है, इस बात का सबूत है और ज़मानत है कि सिक्का खरी धात का है यानी प्योर धात का है, और जो वज़न उसका मुअय्यन यानी मुतय्यन मुकर्रर है उसमें पूरा है। जो लोग खोटे सिक्के बनाते और चलाते हैं वो हाकिम के हुक्म से सज़ा पाते हैं। जब तक सिक्के का रिवाज ना हुआ था, चीज़ों से चीज़ों का मुबादला यानी तब्दील करना, एक्सचेंज करना होता था। जिस तरह गांव और कस्बों में ज़रूरत के वक्त अब भी होता है। गल्ला देकर तरकारी खरीदते हैं, कपास के बदले घी, तेल और नमक ले आते हैं। सिक्के बगैर रोज़मर्रा के छोटे मोटे लेन देन, रोज़मर्रा यानी हर दिन के छोटे मोटे लेन देन तो हो सकते हैं, मगर बड़ी तिजारतों का चलन मुमकिन नहीं। ख़ासकर बड़े शहरों में जहाँ तरह तरह के पैसे होते हैं, सिक्के की सख्त ज़रूरत है। अगर सिक्के की चलन ना रहे तो तुम ख्याल कर सकते हो कि सरकारी ख़जाने में रुपए के तोड़ों के बजाय क्या हो, यानी रुपए के जो नोट होते हैं और जो गड्डी होती है उसके बजाय हर किस्म का गल्ला, मेवे, तरकारियाँ, हर जिन्स के चौपाए, हर तरह के असबाब और काट कबाड़ महसूल के तौर पर जमा हुआ करे, और वही सब सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह में तकसीम हो। महसूल यानी जो ख़जाना होता है उसमें इकट्ठा हो जाए ये सारी चीज़ें। अगर सिक्के ना होते तो एक मन गेहूं या चना और घी खरीदने के वास्ते एक मन, एक जो है ये वज़न है, जैसे कुंतल और टन वगैरह होते हैं, ऐसे ही मन भी बोला जाता है। तो ये ख़रीदने के वास्ते यानी लिए उपलों का मालिक पूरी 2 गाड़ी भरकर मंडी ले जाया करता। इसी तरह बड़े बड़े हाकिमों को उनकी तनख्वाह के तौर पर गल्ला और असबाब दिया जाता, यानी चीज़ें दे दी जाती, तो उसके रखने को उनका मकान हरगिज़ काफ़ी ना होता, यानी इतना सामान कहाँ रखते। सिक्के से तिजारत और लेन देन में बड़ी सहूलत होती है। हर शख्स अपनी मेहनत या अपने माल के इवज़ यानी उसके बदले में सिक्का ले लेता है, और जब चाहता है उनके बदले में अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुवाफिक हर चीज़ खरीद सकता है। धात और सब चीज़ों से ज़्यादा मजबूत और वज़नी होती हैं, यानी जो धात होती हैं, रेत, मिट्टी वगैरह और खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ों से ज़्यादा भारी होती हैं। वज़नी हम उस चीज़ को कहते हैं जो जगह कम घेरती है। तमाम धातुओं में तांबा, चांदी और सोना बहुत अच्छे हैं, इसी वास्ते यानी इसीलिए उनका सिक्का बनाया जाता है। और ये हम याद करेंगे,
सीन ज़बर सा, नून दाल ज़बर नद, सनद यानी सबूत। ज़ाद ज़बर ज़ा, मीम अलिफ ज़बर मा, ज़मान नून ता ज़बर नद, ज़मानत यानी जिम्मेदारी। मीम पेश मु, ऐन या ज़बर आई और ये या के नुक्ते, मुआई और या नून ज़बर यन, मुअय्यन यानी मुकर्रर। मीम पेश मु, लाम अलिफ ज़बर ला, मुला, ज़ा मीम ज़ेर ज़िम, मुलाजिम यानी नौकर। सीन ज़बर सा, हा वा पेश हु, सहू लाम ता ज़बर लत, सहूलत यानी आसानी। तो ये सबक नंबर 34 मुकम्मल हो गया और यहाँ से हम सबक नंबर 35 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।